हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द अनस्टॉपेबल्स में। तो आज हम लोग पार्ट 3 करने वाले हैं, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मूला बेस्ड ट्रिक का। ठीक है, तो पार्ट 2 हम लोग ने ऑलरेडी कवर कर लिया है, पार्ट 1 हो गया, पार्ट 3 पे है। आज हम लोग आगे की फॉर्मूलेस पे काम करने वाले हैं। हम लोग का नंबर सिस्टम खत्म हो चुका है, हम लोग का एपीजीपी खत्म हो चुका है। नाउ द थर्ड चैप्टर वी गोइंग टू स्टार्ट इज परसेंटेज। ठीक है, तो हम लोग परसेंटेज की बात करने वाले हैं। परसेंटेज का पहला कॉन्सेप्ट है ए इंटू बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यदि कोई एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ ऑटोमेटिक घटेगी, और यदि एक चीज़ घटेगी तो दूसरी चीज़ ऑटोमेटिक, इसको यहाँ बना जाए एरो इस तरीके से, यदि एक चीज़ घटेगी तो दूसरी चीज़ ऑटोमेटिक बढ़ेगी, तभी वैल्यू कांस्टेंट आएगी। इसका मतलब ये है कि यदि पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे और आप पैसा खर्च करना नहीं बढ़ाना चाहते हो तो आप पेट्रोल कम डलाओगे। सिंपल सी स्थिति है। तो पेट्रोल पे ही हम लोग ने पहला क्वेश्चन अपना लिया हुआ है। चलिए चलते हैं। यस, this is the petrol question. The price of petrol is increased by 20%. By what percentage should the consumption be reduced so that expenditure remain the same? The price पेट्रोल के बढ़ गए हैं और आप चाहते हैं कि आपका एक्सपेंडिचर ना बढ़े, तो आप क्या कर सकते हो? तो 20% की वैल्यू आपको पता होगी 5 से 6 हो गया है, बट आप पैसा नहीं बढ़ाना चाहते हो तो आप क्या करोगे? पेट्रोल क्या था पहले? यदि 6 का ले रहे थे, मतलब 6 था, वो हो जाएगा 5, यानी कितना घटा? 1 घटा। किस पे? 6 पे। तो 1/6, 1/6 कितना होता है? 16 होल 2/3%। ठीक है, 100 मान के करना चाहो तो 100 मान के चल सकते हो। 100 से 120 हो गया है प्राइस, 100 से 120 हो गया है प्राइस। पैसा कितना कम देना पड़ेगा जिससे कितना कम पेट्रोल लेना पड़ेगा जिससे आपका कंजम्पशन या एक्सपेंडिचर ना बढ़े? तो क्या करना पड़ेगा? 20 रुपीज़ कम देने पड़ेंगे। किस पे? 120 पे। तो इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा सिम से 1/6। कितना आ जाएगा? 1/6। कितना आ जाएगा? 1/6। तो 1/6 यानी कि 16 हो 2/3%। ठीक है, तो आंसर हो गया हमारा ए नंबर। ठीक है, इसका सोल्यूशन आपने नहीं लगाया क्योंकि सोल्यूशन मैं कर ही देता हूँ, तो आई डोंट थिंक यू नीड द सोल्यूशन, बट चाहिए हो तो बता देना कमेंट बॉक्स पे, देख लूँगा। ठीक है, तो ठीक है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। मैंने पहले ही कहा है कि यदि आपको क्वेश्चन इजी लग रहा है तो आप स्किप कर सकते हो, क्वेश्चन सारे देख लेना। मे बी कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो आपका ना पढ़ा हुआ या जो उसमें ये कॉन्सेप्ट ना लग रहा हो। ठीक है, तो आप ये जरा 1 सेकंड ये क्वेश्चन सॉल्व करिए, मैं 1 सेकंड में आता हूँ। आई थिंक अब तक आपने सॉल्व कर लिया होगा। चलिए मैं पढ़ता हूँ। द प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज बाय 15%, देन कंजम्पशन मस्ट बी रिड्यूस। देखो 50% बढ़ गया, यानी कि 2 से 3 हो गया। 50% बढ़ गया तो कितना कम करना पड़ेगा? 1। अभी किस पे? 3 पे। जो बड़े वाले पे कम करते हैं तो 1 3 पे कम करें, कितना कम करें? 33.13%। इट इज द इजी क्वेश्चन एंड नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट माइट बी द गुड क्वेश्चन। या दैट इज द गुड क्वेश्चन। पहले खुद करना, उसके बाद सोल्यूशन देखना। ठीक है, मैंने कहा था सारे क्वेश्चन सेम नहीं होंगे, उसी कॉन्सेप्ट पे थोड़े एडवांस क्वेश्चन भी होंगे। ये मेंस का क्वेश्चन है, किस ईयर का, ये लोग आप जाके चेक कर लेना। If the price of the rice increased by 30% and the consumption is reduced by 80%, what is the percentage change in expectation? देखो प्राइस जो था 30% बढ़ गया, यानी 10 से 13 हो गया। 10 से 13 हो गया। अब हम कितना ले रहे, लेकिन हम लोग ले क्यों रहे हैं? हम लोग कंजम्पशन जो था वो हम लोग ने कंजम्पशन भी कम कर दिया। कंजम्पशन कितना कम कर दिया? 20% कम कर दिया है। यानी कि पहले जो सामान हम लोग ले रहे थे उसका भी, पहले सामान हम लोग मान लो 10 रुपये में 10 सामान ले रहे थे। ठीक है, अब ये सामान 13 का हो गया। अभी सामान 13 का हो गया, ये 10 सामान 13 का हो गया। उसमें भी हम लोग अब 8 ही सामान ले रहे हैं। कितना सामान ले रहे हैं? 8 सामान ले रहे हैं। तो 8 सामान का हम लोग कितना पैसा दे रहे होंगे? तो पूछा गया व्हाट इज परसेंटेज इन एक्सपेंडिचर। पहले अब देखो, अब तो सामान 13 का है। ठीक है, हम लोग पहले 10 रुपये खर्च कर रहे थे, पहले 10 रुपये खर्च कर रहे थे। अब हम लोग खर्च करेंगे 10.4 रुपीज़। सोचेंगे कैसे आया? ठीक है, अभी सोचेंगे कैसे आया। तो 4% का इंक्रीज़ है, 4% का इंक्रीज़ है। अब सोचेंगे कैसे आया? 10 कैसे लिखते हैं? अब देखो समझते हैं इसको, चीज़ को। 10 है, अब 10 की चीज़, 10 रुपये की चीज़ 13 रुपये की हो गई। हम लोग क्या कर रहे हैं? अब सामान हम लोग पहले 10 लिया करते थे,
ठीक है। अब वही 10 सामान 13 का मिल रहा है, कितना का मिल रहा है, 13 का मिल रहा है, लेकिन लोग खरीद कितना सामान रहे हैं, 8 सामान खरीद रहे हैं। तो 8 की वैल्यू क्या होगी, 10 की वैल्यू 13, तो 8 की वैल्यू क्या होगी, 13/10। 8 की वैल्यू क्या होगी, 13/10 इंटू 8, ये हो जाएगी तुम्हारी 8 की वैल्यू। ये हमारा अभी का एक्सपेंडिचर है, ये हमारा अभी का एक्सपेंडिचर। पहले का एक्सपेंडिचर कितना था, पहले का एक्सपेंडिचर कितना था, 10 रुपीज़ हमारा पहले का, ये अभी का हमारा एक्सपेंडिचर है। ठीक है, ये हमारा अभी का एक्सपेंडिचर है। पहले कितना एक्सपेंड कर रहे थे, पहले हम लोग 10 रुपीज़ एक्सपेंड कर रहे थे। पहले 10 रुपये का सामान तो खरीद रहे, 10 रुपये के 10 सामान खरीद रहे थे, पहले 10 रुपये के 10 सामान खरीद रहे थे। अब इसी 10 रुपये को बढ़ के 13 रुपये हो गए, बट अब 10 की जगह 8 ही सामान खरीदे, तो 8 सामान कितने का पड़ रहा है हम लोग को, इतने रुपये का, और पहले कितने का था, 10 रुपये का। तो कितना का, ये स्टैंडर्ड का मल्टीप्लाई कर दो, 13 जा 104, 13 जा 104, 13 जा 104, रेशियो 100। तो पहले से अब कितना चेंज आ गया, ये देखो सीधे से दिख रहा है, 4% का चेंज आ गया, 4% का चेंज आ गया, तो 4% इंक्रीज हो जाएगा। पहले हम लोग 100 रुपये खत्म कर रहे थे, तब हम लोग को 10 रुपये 10 सामान मिल जाता है, लेकिन हम लोग को 4 रुपये खत्म करने में भी 8 ही सामान मिल पा रहा है केवल। आई थिंक समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Yeah, that is the question. The price of commodity is increased by X% and its consumption decreased by Y% so that the expenditure remain constant. क्या होगा, the X से Y हो रहा है, X से the price of commodity increased by X%, यानी कि X% यानी कि 100 से क्या हो जा रही है, 100 से क्या हो जा रही है, 100 प्लस X हो जा रही है वैल्यू, एंड कंजम्पशन डिक्रीज Y%, यानी कि मान लेते हैं 100 से 100 प्लस X हो जा रही है, 100 प्लस X हो जा रही है, तभी तो X% इंक्रीज होगा। ठीक है, अब Y% का कंजम्पशन Y%, यानी कि यही तो Y% है, यही तो एक्चुअल में Y% है, निकालते तो Y% कितना हो जाएगा, Y इज इक्वल टू कितना हो जाएगी, यानी कि X कितना इंक्रीज हुआ वो अपॉन 100 प्लस X, 100 प्लस X, ये तो Y% हो जाएगा। ये तो निकालते थे हम लोग, 5 से 6 में चेंज हुआ तो डिफरेंस निकालते थे और टोटल वैल्यू रखते थे, जो बाद वाली वैल्यू फाइनल वैल्यू तो फाइनल वैल्यू रखते थे। हमारा सी आंसर आ जाएगा सी, आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, इंटू 100% परसेंटेज की बात करें तो इंटू 100% के लिए हो जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक बार और देख लीजिए, जैसे हम लोग इसको देखते हैं सिंपल से, 5 से 6 होता है तो क्या करते थे, इसका डिफरेंस लेते थे, यानी कि 1/6, यही तो करते थे। तो वही किया हम लोग ने, 100 से 100 प्लस एक्स हो गया, X% का चेंज हुआ है, डिफरेंस क्या हो गया, एक्स अपॉन फाइनल वैल्यू 100 प्लस एक्स, हो जाएगा हमारे y की वैल्यूज। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आस्क्स सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज यानी कि इसमें क्या होता है, यदि हम लोग दो वैल्यू से बड़े, पहले मान लो X% चेंज हो रहा है, उसके बाद Y% चेंज हो रहा है। ठीक है, Y% का उसी सेम कम्युनिटी पे चेंज हो रहा है, हम लोग अलग अलग की बात नहीं करेंगे, सेम कम्युनिटी पे चेंज हो रहा है Y% का, तो क्या हो जाएगा, परसेंट बोल रहे तो क्या लग गया, Y% का चेंज हो रहा है, कितना Y% का चेंज हो रहा है। जब Y% का चेंज हो रहा है तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा उस जगह पे, y, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इंटू 100। ऐसा 3 टर्म्स का भी होता है, वो हम लोग पढ़ेंगे, हमने आगे लिख रखा है शायद। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, द क्वांटिटी इंक्रीज बाय 20% एंड देन डिक्रीज बाय 20%, व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज। तो जब सेम परसेंटेज आ जाएगी, 20 लिखा है, 20 से बढ़ा और 20 से घटा है, उसका सीधा फॉर्मूला होता है x स्क्वायर अपॉन 100, और वही माइनस का, क्योंकि डिक्रीज ही होता है, हमेशा डिक्रीज होता है, x² बाई -100, तो x² यानी कि 220 का स्क्वायर 400 अपॉन 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ना आंसर जाएगा 4%। हमने क्या कहा, माइनस का साइन होता है, इसलिए क्या होता है 4% डिक्रीज, 4% डिक्रीज, यस दिस वाज द आंसर। ठीक है, तो इसका दे फॉर्मूला है। ठीक है, एक और देख लेते हैं, ये सी पे बेस्ड है, इसी में फॉर्मूला होता है अभी x% इंक्रीज, x% डिक्रीज, सीधे क्या हो जाएगा x² अपॉन 100। ठीक है, माइनस का। This is the question we are talking about. The cost of the machine is increased by 15% and then by 10%. If the final cost is 37,950, find the original cost. देखो पहले 15% बढ़ी है, फिर 10% घटी है, यानी कि इसका एक्सरसाइज निकाल लेते हैं, 15 प्लस 10। इसका मैं एक और मेथड बताऊंगा आपको। ठीक है, तो उस मेथड से भी करेंगे हम लोग, और पहले इस मेथड से देखते हैं। तो जितने मेथड बनते हैं हम सब चलते चलेंगे, ऐसा नहीं कि मैं आपको एक मेथड बता दूं अगला मेथड छोड़ दूं। जितने मेथड मुझे पता होंगे मैं आपको सब बताऊंगा। 15 प्लस 10, दोनों बार देखो इंक्रीज हुआ है, तो 15 प्लस 10 प्लस 150, 15 इंटू 10 150,
ये 15 × 10 लिख देता हूँ, फिर करते हैं 15 × 10 100। तो कोई 0 0 कट गया ये सीधे ही। और 15 + 10 25, 25 और ये 1.5 तो 25 26.5 26.5 26.5 तो यानी कि वैल्यू 26.5% बढ़ी है, यानी कितने हो गए 100 से 126.5% हो, कितने हो गए 126.5%, 126.5%। इसे 126.5% की वैल्यू कितनी दी गई हमको 37,950 37,950 हमको 100 की वैल्यू निकालनी, हमको 100 की वैल्यू निकालें। 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो जो सीधे से कट रहा है, देखो यदि हम देखा जाए तो 126 से ये 3 बार में कट रहा है, देन इज बाय 23 या 36 और 65 3 या 1 कितना हो जाएगा 195। तो सीधे देखो 3 बार में कट रहा है, सीधे से 3 बार में कट रहा है, ठीक है। कितना आंसर आ जाएगा 30,000 30,000 30 और ये 100 तो 30,000 कितना आ जाएगा 30,000, ठीक है। सीधे से 3 बार में 3 टाइम्स में कट रहा है और एक जीरो ये है और यहाँ पॉइंट भी लगा होता है तो एक पॉइंट हटा के 0 बढ़ा देंगे, यहाँ 0 बढ़ा देता हूँ मैं, पॉइंट हटा के 0 बढ़ा देंगे यहाँ पे, तो ये 30,000 आंसर आ जाएगा, ठीक है। सीधे सीधे कटाता नहीं तो फिर 5 से काटते हम लोग, उससे काटते उससे काटते, बट 136.5 से देख एकदम सीधे सीधे कट रहा है। सीधे देखो नियरेस्ट वैल्यू 23 36 3 बार में और 65 3 या 195 होता है, तो सीधे सीधे कट रहा था, ठीक है। तो बट आप चाहो तो एक बार नॉर्मल से काट करके देख सकते हो, यदि आपको नहीं आ रहा है सीधे नॉर्मल से काट के देख सकते हो, बट हमें सीधे देखो ऑप्शन में थे 32 33 35 या 3 करीब, तुमने सीधे 3 बार करके देख लिया, आंसर आ रहा था, चल गया, ठीक है। नाउ इसका एक और क्वेश्चन है कि आप सीधे ऐसे भी कर सकते हो, जैसे फाइनल वैल्यू तुम्हें दी गई यानी कि एक्स, इस पर क्या हो पहले 15% इंक्रीज हुआ, यानी कि 15% का मतलब क्या हो 3/20 इंक्रीज हुआ, तो यानी 23 हो गया, 23/20, ये तो मतलब है। उसके बाद क्या हुआ 10% और इंक्रीज हुआ, यानी कि 11/10 हो गया है, 11/10 हो गया है। फिर कितने में आंसर आया 11/10 होने के बाद आंसर कितना आया फाइनल में निकल के 379,750 379,950। तो इसको सॉल्व कर लेते 11 से शायद कट जाए, तो 11 से काटते हैं पहले इसको, 11 3 जा 33, 11 3 33 33 4 11 4 जा 44 और 11 5 जा 55, 11 5 जा 55 और एक जीरो। अब 23 से काटते हैं इसको, 23 1 जा 23 बचे कितना 115 बचेगा, या 25 5 जा 23 5 जा कितना हो जाएगा 23 5 जा 115, तो ये आ जाएगा 150। आप 20 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो सीधा आ जाएगा 30,000, कितना आ जाएगा 30,000। एक्स वैल्यू कितनी निकल के आएगी यहाँ से, एक्स वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारी 30,000 निकल आ जाएगी। तो ये भी एक तरीका है, इससे भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो जो आपको बेस्ट लगे उससे करना है, वो मैंने बता दिया आपको सब 30,000, ठीक है। बाकी आपको जो बेस्ट लगे आप उससे कर सकते हो। नाउ मूव ऑन टू द बेस्ट next question. The product is given a 20% discount and then a further 25% discount on the reduced price. If the mark price is 8,000, find the selling price. ये मार्क प्राइस है, सेलिंग प्राइस निकालना है, ठीक है। तो 20% डिस्काउंट दिया, फिर 25% डिस्काउंट दिया, तो कितना हो जाएगा 20 माइनस पे है तो -20 -25, फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस मल्टीप्लाई और 20 × 25 कितना हो जाएगा 500, कितना हो जाएगा 500, ठीक है, अपॉन 100 अपॉन 100 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 20 20 45 और 40 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40 माइनस का, यानी कि 40% डिक्रीज, यानी कि 60% वैल्यू कितनी होगी परसेंट 60% वैल्यू कितनी होगी 60%। तो यदि तुम्हें मार्क प्राइस 100% की वैल्यू ये है 8,000, जो 100% की वैल्यू है 8,000 100% की वैल्यू है, तो 60% कितना होता है 355 निकाल लें हम लोग उसका, 3/100% की वैल्यू है ये, 3/5 समझ गए होंगे जिनको परसेंटेज का रेशियो पता होगा, 3/5 क्या मैं बोल रहा हूँ 60% निकाल लेता हूँ। तो यदि इसको काटेंगे तो ये 3/5 ऑलरेडी आ जाएगा, 3 ये 5 और ये 5 16 जा और 16 3 जा 48 16 3 जा 48, तो क्या आंसर आ जाएगा सीधा आंसर आउट क्या ये आ जाएगा, यार बहुत दूर चली गई, ये आंसर आ जाएगा हमारा 4800, ठीक है। समझ में आ गया। और वो वाला तरीका तो मैंने बताया, उससे आप खुद करके देखिएगा, आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा और आ ही जाएगा आंसर उससे भी। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये 3 सक्सेसिव चेंज वाला मैंने लिखा हुआ है,
यदि 3 बार परसेंटेज में चेंज हो रहा है x परसेंट, y परसेंट, z परसेंट, तो क्या होगा x प्लस वाई प्लस जेड, x इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड प्लस जेड इंटू एक्स अपॉन 100 प्लस एक्स वाई जेड अपॉन 10,000 अपॉन 10,000%। ठीक है, तो इस पे बेस शायद मैंने क्वेश्चन लिया वहाँ लिया हुआ है। चलिए करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, उससे तो आप कर ही लोगे एक्स वाले मेथड से। एक्स वाले मेथड से मैं जल्दी करके बता देता हूँ। एक्स क्या लिखा है, ओवर परसेंटेज पूछा गया, तो वो तो इससे नहीं कर पाओगे, वो छोड़ दो इससे। वो 100 से कर सकते हो, 100 मान कर सकते हो, बट दैट टेक्स टाइम में भी। तो पहले लिखा है 20% इंक्रीज, तो 20, फिर डिक्रीज तो 20 माइनस 10, फिर इंक्रीज तो प्लस 5, फिर इसके बाद क्या था, दो दो का मल्टीप्लाई, तो यहाँ 20 10 जा 200, 20 10 जा 200। अब डिक्रीज में तो मैं माइनस का 200 यहाँ पर ब्रैकेट लगा देते हैं, माइनस 200, फिर माइनस, ये भी माइनस का, ये प्लस का, तो 10 5 जा 50 माइनस 50, एंड फिर ये प्लस का, ये प्लस का, तो 25 जा 100 प्लस का। ठीक है, 100 हो जाएगा प्लस का, और यहाँ लग जाएगा 100। उसके बाद क्या करना था हमको, 10,000 से करना था, और तीनों को मल्टीप्लाई करा के, तो यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, तो यानी फिर यहाँ माइनस लगने वाला है हम लोग का, माइनस, और 20 10 जा 200, 205 जा 205 जा 10,000, तो सीधे से 10,000 आ गया। तो देख लेते हैं, 1 2 25 जा 20 10 जा 200, 205 जा 5 2 जा 10, 10 1000 आएगा, सॉरी 10,000 बोलो, 10,000 अपॉन में 10,000 अपॉन 10,000। ठीक है, परसेंटेज। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व 20 प्लस 25 माइनस 10 15, 15 माइनस में आएगा। ठीक है, 15 माइनस 200 माइनस 250 और प्लस 100, 150 150 अपॉन 100 माइनस 1.5 प्लस, इसको करेंगे तो 0.1 माइनस का, तो उसको हटा देते हैं, 0.1 माइनस का हो जाएगा, माइनस का 0.1। ठीक है, तो यदि देखा जाए तो माइनस 0.1.6 माइनस हो जाएगा, तो 13.4 आंसर आ जाएगा, 13.4 आंसर हो जाएगा, 13.4। ठीक है, तो एक तो ये तरीका इससे कर सकते हो। ठीक है, बट यदि ऐसे परसेंटेज है तो आप कैसे कर सकते हो, 100 ले लो, यहाँ पे 100 ले लो, और इंटू 20% डिक्रीज है, तो यानी 4/5 हो रहा है, इंक्रीज है सॉरी, तो 6/5 हो जाएगा, 6/5। ठीक है, उसके बाद डिक्रीज है 10% का, तो फिर 9/10, 9/10, फिर इंक्रीज है 5% का, तो 21/20, 21/20। तो इससे कर दो जल्दी आ जाएगा। देखो 10, वही 0 से 1 0 गया, फिर 1 0 से 1 0 गया, ये 5 2 10, 10 है तो 10 है, तो नीचे आ जाएगा 10, और ऊपर कुछ भी ऐसा करके आ जाएगा कि आप कर ले जाओगे। ठीक है, नीचे आ जाएगा 10, ऊपर क्या बचेगा, 9 6 54 इंटू 21 इंटू 21, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 1 4, एंड 5 4 2 8, 8 प्लस 5 13, ये बन जाएगा 134 कितना आ जाएगा, 13.4%। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 13.4%, परसेंट में चेंज करने जाओगे तो ये बनेगा 13.4%। तो इससे भी कर सकते हो, तो आपको जो बेस्ट तरीका लगे आप उससे कर लेना। ठीक है, आज की क्लास हमारे साथ यहीं पे ओवर हो रही है। ठीक, या आज की क्लास हमारी यहीं पे ओवर हो रही है। थैंक यू गाइस, और जो भी दिक्कत परेशानी समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, एंड आई होप यू लाइक द सेशन, एंड थैंक यू। वेरी गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहा हूँ। थैंक यू गाइस।